पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, सिर्फ मजे करने में मन लगता है। अच्छा है, जितना मजे करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि एग्जाम तुम्हारे सर पर है। क्या लिखोगे एग्जाम में? यही सोचते हो ना कि एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब इतने दिन में नहीं पढ़ पाए तो उस दिन भी क्या पढ़ोगे? उस दिन भी मजे करके एंजॉय करके सो जाओगे। अरे जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जितने भी मजे वाले काम कर रहे हो, ये पढ़ने के बाद भी कर सकते हो। ये लाइफ में कुछ बनने के बाद भी कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारा काम है, उसके बाद से कुछ और है। सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई है, उसके बाद से कुछ और है। जब जिंदगी में खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे जिंदगी में? तरस जाओगे एक एक मिनट के लिए, एक एक सेकंड के लिए। अपने आप से ये कहोगे कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता तो थोड़ा और पढ़ लेता, लेकिन चाह करके भी आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए। क्या लिखोगे एग्जाम में? अभी समझ नहीं आ रहा है ना? जब एग्जाम में बैठोगे तब समझ आएगा कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लिया होता। तो आज एग्जाम में खाली बैठना नहीं पड़ता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप अपने समय को सही से यूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आप अपने समय को सही से यूज नहीं करते हैं तो आप चाह करके भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर ये टाइम हाथ से निकल गया तो ये कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा, चाहे तुम क्यों न कितना भी कोशिश कर लो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। अब सारे मौज मस्ती कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। या तो आराम कर लो और बाद में पछता लो, नहीं तो आज मेहनत करके पूरी जीवन आराम से मजे कर लो। फैसला आपके हाथ में है। अपनी नींद को पूरी तरह से कम कर दो, अपनी आलस को पूरी तरह से त्याग कर दो। तुम्हारे अंदर तो आलस होना ही नहीं चाहिए। जब इस उम्र में आलस करोगे तो लाइफ में क्या कर पाओगे? इसलिए आलस छोड़ो और आगे के बारे में सोचो। जिस दिन अपने माँ बाप के आंखों के आंसू की कीमत समझ जाओगे, उस दिन के बाद से तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी पूरी ताकत अपने पढ़ाई में लगा दो। नींद आता है तो कम नींद लो। अपने आप से एक ही बात बोलो कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, मुझे 24-24 घंटा पढ़ना है ताकि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूं।